Ladies and gentlemen, irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया अब उनके बयानिए पर यकीन नहीं करती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोदी की मौजूदगी में SCO कॉन्फ्रेंस से दबंग खिताब। कहा, जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के शवाहिद हैं। मुल्की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। तमाम हमसाय ममालिक के साथ बेहतर और मामूल के ताल्लुकात चाहते हैं। गजा में जारी जुल्म और भूख हमारे इज्तिमाई ज़मीर पर ना खत्म होने वाला जख्म है। ईरान पर इसराइल की बिलाजवाज जहरियत किसी सूरत कबूल नहीं। उधर शंघाई ताउन तंजीम इजलास ने पाकिस्तान के दहशतगर्दी से मुताल्लिक मौक़िफ़ की भरपूर तायीद। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका और मौसर कार्रवाई की जाए। दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत के पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाए। शंघाई ताउन तंजीम का एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तियानजिन से बजरिया बुलेट ट्रेन बीजिंग पहुंच गए। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के रुकन वेंग होंग ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ आलमी फाशिज्म के खिलाफ जंग की 80वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आलम ली की चियांग और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ का ईरान के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात के पुख्ता आज़म का इयादा। वज़ीर आज़म और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव की भी बैठक। मुतल्लिका बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। सदर इल्हाम अलियोव का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर दुख का इजहार। कहा, अज़रबैजान मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक चीन दोस्ती दुनिया भर में नुमाया और मुनफरिद मकाम रखती है। पाकिस्तान की इक्तिसादी और समाजी तरक्की में चीन ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। भारत ने टैरिफ सिफर करने की पेशकश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। इन्हें ऐसा बहुत पहले करना चाहिए था। सदर ट्रंप का वाज़ेह पैगाम। अमरीकी सदर ने कहा, इंडिया ने अमरीका पर दीगर ममालिक की निस्बत सबसे ज्यादा महसूलात लगा रखे हैं। इस वजह से अमरीकी कंपनियां अपनी मसनूआत भारत में नहीं बेच पाती। देख रहे हैं कि उसके फायदे कितने हैं और उसके ना होने के जो नुकसानात हैं वो कितने हैं। तो अगर आपको नुकसानात ही लेने हैं और फायदा नहीं लेना उससे, तो फिर सियासत करें। और अगर आपने फायदा लेना है, नुकसानात का अजाला करना है, तो फिर रियासत के लिए आपको ये कदम उठाना चाहिए। वो एक ग्रेविटी कैनाल है कालाबाग की। अब वो जो कालाबाग नहीं बन रहा, तो उसके लिए हमें लिफ्ट करके पानी को लिफ्ट कैनाल बनानी पड़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। कहते हैं, सियासत नहीं रियासत अहम है। किसी को एतराज़ है तो दूर करके डैम बनाया जाए। मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी जाती हैं। कालाबाग डैम के मुखालिफ भी कुर्बानी दें। चेकबुक ना होने के बायस खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन को पैसे नहीं दिए गए। 100% जख्मियों में इमदादी रकूम तकसीम करने से कासिर रहे। दावे बेशुमार, कारकर्दगी बेकार। इस्लामाबाद में बादल बरसे धुआंधार। 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने वफाकी दारुल हुकूमत को डबो दिया। सेक्टर G8, G11 और E11 में सड़कें तालाब में तब्दील, गाड़ियां डूब गईं।
मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियों की तवील कतारें, शदीद बारिश के बाइस नाला लई में तुग़यानी। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 17.5 फीट, गवालमंडी के मकाम पर 16.5 फीट तक पहुंच गई। मुल्हिका आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। रावलपिंडी में बारिश से मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेर आब, ख़ियाबाने सर सैयद ज़िया कॉलोनी में बरसाती नाले का पानी घरों में दाखिल, लोग परेशान। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश की इनिंग्स जारी। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रैलों की दरियाए सिंध की जानिब पेशकदमी। अगले 24 घंटों में बड़ा सैलाबी रैला गुड्डू बैराज के मकान से सिंध में दाखिल होगा। जामशोरो कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दातू में कच्चे के इलाके सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी की नजर। राजनपुर में कोट मिट्ठन के मकाम पर सैलाब का खदशा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमने 9 लाख क्यूसिक सैलाब की तैयारी कर रखी है। 6 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का लेवल सबसे बुलंद होगा। इंसानी जानों और बैराजों की हिफाजत करना अव्वलीन तरजीह है। भारत ने एक बार फिर दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। फिरोजपुर हरीक में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। इंडिया का पाकिस्तान से सिफारती सतह पर राबता। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह किया। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन समेत 9 अजला में हाई अलर्ट जारी। PDMA की मुताल्लिका अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स को मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए फौरी इंतजामात करने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज भारत ने इत्तला दिए बगैर दरिया चनाब में 8 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा। आइंदा 2 रोज में दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मिंचनाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर 7 हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों देहात ज़ेर आब, जमीनी राबता मुनक़ते। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर आब आ गईं। पाकपतन में भी हिफाजती बंद टूट गया। 150 घरों पर मुश्तमिल आबादी ज़ेर आब। बुरेवाला में कई देहात डूब गए। दरिया चनाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। झंग में सैलाब ने 200 से ज़ायद देहात को लपेट में ले लिया। हर तरफ पानी ही पानी। लोगों ने छतों और हिफाजती बंदों पर पनाह ले ली। जलालपुर भटिया के मकाम पर 10,77,000 क्यूसेक के रैले ने हर चीज तहस नहस करके रख दी। चिन्योट में पानी की सतह 8.5 लाख से कम होकर 1,32,000 क्यूसेक हो गई। पाक फौज और ज़िला इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। दरिया रावी में दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। चीचावतनी में सैलाबी रैले से तबाही। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। शेर शाह सूरी रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर शिगाब पड़ गए। हेड बल्लोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। ओकाड़ा में तबाही मचाने के बाद 2,30,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रैला साहिवाल में दाखिल। मुतअद्दिद आबादियां मुतासर, हजारों एकड़ फसलें बर्बाद। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। लाहौर में शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में कमी। चूंग की निजी हाउसिंग सोसाइटी में अदाकारा आरिफा सिद्दीकी का घर भी शदीद मुतासर। किसी फैक्ट्री को बचाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी को नहीं कहा यहां बंद तोड़ें या वहां तोड़ें, सिर्फ जाने बचाने की हिदायत दी। अगर मेरी भी फैक्ट्री हो तो कहूंगी आबादी को बचाएं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। मरीम नवाज का झंग में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला ने तरीमू बैराज के करीब फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना भी किया। मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल सुने। मुअम्मर खातून ने वजीर आला का हाथ थाम कर दुआएं दी। ये कुदरती नहीं, इंसानों के अपने हाथ से बनाई आफत है। दरिया की जमीन पर हाउसिंग सोसाइटीज कायम, नालों पर घर बने हुए हैं।
सियालकोट में सैलाब ने तबाही मचाई, सैलाबी रैले देहात और घर बहा कर ले गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि खुद एहतसाबी का वक्त है, डैम या नहर पर सियासी दुकानदारी ना चमकाई जाए। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा से मदद मांगते हैं, अपने आमाल दुरुस्त नहीं करते। आमिर के दौर में डैम्स बनाए गए, नए डैम्स बनाने में 10 से 15 साल लगेंगे।